अनिल जी, डॉम से करते हैं शुरुआत। पहले तो इस आईपीओ पर आपका क्या हुआ है बताइए। अप्लाई करें, लेकिन लिस्टिंग गेंस के लिए अच्छे लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावना है और उसके लिए अप्लाई करें। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं रखना है, ये लिस्टिंग के बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले पॉजिटिव्स बता दूं जी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है डॉम्स की, और नर्सिस मैंने मैनेजमेंट से सुना, कल इंटरव्यू किया था, बल्कि चैनल चेक भी किया है। ऑफिस में 2-4 हमारे ऐसे कलीग्स हैं जिनके बच्चे बहुत ही स्ट्रांगली डॉम्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास स्कोप नहीं है बदलने का। सो ब्रांड बहुत मजबूत है, प्रमोटर बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, सेकंड जनरेशन इस बिजनेस में बढ़िया काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका। अब तक का ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत रहा है। नो डाउट कोविड के वक्त लोअर बेस था, उससे पिछले 2 सालों में ग्रोथ बहुत मजबूत दिखाई है, लेकिन अच्छी ग्रोथ है। मार्केट लीडरशिप है, पेंसिल वाले प्रोडक्ट्स में लगभग 30% का मार्केट शेयर रखना किसी भी लिहाज से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनके पास है वो हर एक के लिए बनाना बहुत मुश्किल काम है दीप। तो ये प्रोडक्ट्स के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से और प्रोमोटर्स के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में 1-2 चीजें हैं जिसको लेकर मैं बहुत कन्विंस नहीं हुआ कि फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की कहां से आएगी, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 93% कैपेसिटी पे कंपनी पहले से ही काम कर रही है। जो नई कैपेसिटी लगाने की बात कल मैनेजमेंट ने कहा वो आएगी 3 साल में। सो अब से लेकर 3 साल में आगे ग्रोथ कहाँ से आएगी वो समझना पड़ेगा, और उसका भी कारण ये है कि एक तो कंपटीशन बहुत है इस फील्ड में, और हाल ही में आप देख रहे हैं फ्लेयर, सेलो, सारी कंपनियां लिस्टिंग होने की तैयारी कर रही है। लिंक, कैमलिन पहले से लिस्टेड है ही, और अगर जो ग्रोथ इनको चाहिए वो अगर आने में समय है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स है ना वो उसमें आप वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल वगैरह है, आप वहाँ प्राइसिंग पावर ज़्यादा मिलेगा नहीं, ट्रू, बहुत महंगा आप नहीं कर सकते उसको, सिर्फ आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। तो वॉल्यूम ग्रोथ के लिए मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ कि प्रोमोटर्स कहाँ से लाएंगे, एक चीज। दूसरा, कंपटीशन अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से भी बहुत है, ऑर्गेनाइज भी है। तीसरी एक चीज और कि अभी तक इस स्पेस में बहुत वेल्थ इन्वेस्टर्स की बनी नहीं है। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, स्टेशनरी, पेपर मतलब राइटिंग पेपर वाले, उनमें ज्यादा पैसा कभी बना नहीं है। कैमलिन वेमलिन कितने सालों से लिस्टेड, ये तो हाल ही में सेलो वेलो ने आके थोड़ा सा लिस्टिंग पे धमाल कर दिया मूड माहौल के हिसाब से, फ्लेयर वगैरह, बाकी कोई मोटा पैसा बना नहीं। वैल्यूएशन रीजनेबल है, थोड़ा सस्ता करना चाहिए था इन्हें। अगर थोड़ा और सस्ता देते तो मजा आ जाता, बट ठीक है, फिर भी मार्केट का मूड माहौल है, न बहुत महंगे हैं न बहुत सस्ते हैं, रीजनेबल है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर एक दमदार लिस्टिंग होती है तो फिर उसके बाद वैल्यूएशन महंगे हो जाएंगे, इसलिए लिस्टिंग गेन्स के लिहाज से आपको पैसा लगाना चाहिए, ये हमारी राय है। लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना है, ठीक है सर।